जय हिंद। हरियाणा सरकार के द्वारा एक आईडी बनाई गई है परिवार पहचान पत्र, जो बहुत अच्छी आईडी है क्योंकि उसमें आपकी सारी जानकारी होती है। फादर का नाम, मदर का नाम, जन्म कब हुआ है, आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, बैंक की कॉपी, आपकी एजुकेशन से रिलेटिव, आपकी जाति से रिलेटिव, और हरियाणा में कब से रह रहे हैं, जैसे स्थायी निवासी प्रमाण पत्र से रिलेटिव। तो ये आईडी बहुत अच्छी है। पर इसमें दिक्कत क्या आ गई? इसमें दिक्कत ये आ गई कि कईयों के नाम ही गलत मेंशन कर दिए गए। कईयों ने डेट ऑफ बर्थ 4 बार ठीक करवाई, 5 बार उसमें गलत होगी। अब वो कह रहे 4 बार ठीक करे, 5 बार कैसे उसमें गलत हो सकती है? तो 5 बार ठीक होने के बाद भी वो पुरानी ही शो कर रही है, जो शायद किसी भी सीएससी से या उन्होंने कोई भी कैंप लगवा रखा था, या उन्होंने कहीं से भी करवा ली, मे भी दुकान से करवा ली या खुद ही कर दी। तो वो आईडी आज भी गलत आ रही है उनकी, ठीक ही नहीं होती है। लाडो लक्ष्मी योजना के अंदर मैंने 10 फार्म भरने की कोशिश करा, 10 फार्म के अंदर आया डेट ऑफ बर्थ का, वहाँ आया 1980, वहाँ 1982। पैन कार्ड के ऊपर पिता का नाम कुछ हो रहा है, और जो वहां पर वो नाम मेंशन कर रहे हैं आधार कार्ड के ऊपर वो कुछ हो रहा है, फैमिली आईडी पे जो मेंशन है वो कुछ हो रहा है। तो इतनी छोटी छोटी दिक्कतें उनको आ रही। जाति जो उन्होंने वगैरह हमने जाति बीसी ए करवाई थी, वहाँ बीसी बी में आ रही है या फिर दूसरी कास्ट में आ रही है। तो कह रहे हमारी कास्ट कैसे वेरीफाई हो, वो होगी गलत, वेरीफाई कैसे होगी? और मेजर तो इसमें है जो इनकम का पंगा। अब इनकम 1 साल तक बढ़ती है, जैसे कि मान लो कि मैं कहीं पर भी कमाता तो 1 साल तक वो इनकम करते हैं, उससे पहले भी शायद हो सकती है, पर 1 साल तो होता ही दायरा। तो इसमें हर 3 महीने में 2 महीने में इनकम ऊपर नीचे हो रही है, फ्लैक्चुएटर में जा रही है। अभी पीछे राशन कार्ड कटते बिजली की बिल की वजह से और अपना आईटीआर की वजह से, और जिनकी कार नहीं थे, मेरे ऑफिस में कम से कम 400-500 कंप्लेंटें गई थी। उन कंप्लेंटों में से कुछ ऐसे लोग थे जिनकी कारें थी नहीं, वो कह रहा हमारी है ही नहीं। हाँ, कुछ लोगों की कारें थी तो उन्होंने बोलते कि हमने कार है, और कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी कारें थी पर वो सेल कर चुके हैं, कबाड़ में कर चुके हैं, स्क्रैप कर चुके हैं। अब उनको इतनी इंफॉर्मेशन नहीं थी, स्क्रैप का एक डॉक्यूमेंट बनता है। अब उनको ये भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, जब गाड़ी बेचते हैं तो उसकी एक अपना एनएसी ले लेते हैं अपने पास, और उसका आधार कार्ड रखते हैं अपने पास, और जो गाड़ी आपकी सेल कर दी उसकी एक आरसी की फोटो अपने रखते हैं, ताकि इन द फ्यूचर आपको कोई दिक्कत ना हो। तो वो तो दिक्कतें खत्म हुई नहीं थी। अभी अभी रिसेंटली कईयों का लिखा हुआ है इनकम 3 लाख से 5 लाख, सिंगल आईडी का लिखा हुआ है, डबल आईडी का लिखा हुआ है, ट्रिपल आईडी का, 4 आईडी का, यानी कि 4 मेंबर है उनका भी कट गया है। और इसलिए भी लिखा गया 6 मंथ इज नॉट अवेलेबल राशन कार्ड। अब मैंने उनमें से कई लेडीज से कंसल्ट करा, मैं कहा आपका राशन कार्ड कट गया, कह रही भैया क्यों कटा है? मैं कहा इसमें लिखा है आपने 6 महीने से राशन कार्ड नहीं लिया, या 6 महीने तक राशन कार्ड आपको नहीं मिलेगा, दोनों में से एक वजन हो सकता है। कह रहे भैया मैं तो अभी राशन लेके आई हूँ, परसों ही अपना पिछले महीने लेके, इस महीने में गई हूँ तो उन्होंने राशन कार्ड वगैरह दिया। मैं कहा आपकी इनकम? कह रहे भैया ये हमारी सैलरी स्लिप है, मैंने सोचा चेक करा, उसमें इनकम एक वाकई में उनकी एक इनकम थी 1,80,000 के आस अराउंड थी, ऊपर नहीं थी। एक का चेक करा कर भैया मुझे 12,000 रुपये की सैलरी है, ये देखो। तो वो लोग परेशान हो गए इन चीजों के लिए। वो कह रहे हैं कि इनकम फिक्स है कि नहीं है। कई लोग तो मेरे ऑफिस में आके आईडी फाड़ के मेरे मुंह पे फेंक गए, कह रहे लो खाओ अपने अपने पास आईडी। तो मैंने उनसे यही कंसल्ट करा, अगर आपकी आईडी गलत है तो ठीक हो जाएगी। वो कह रहा है हम सीएससी में भी जा चुके हैं, कैंप लगता है वहां पर भी जा चुके हैं, हमारे जो भी प्रतिनिधि हैं हम उनके पास भी जा चुके हैं, हम एडीसी ऑफिस में भी जा चुके हैं। वो कह रहे हैं आपके घर पे आएंगे, 1 महीने में आके चेक करेंगे, आपके घर पे जाके वेरिफिकेशन होगी। अब वो मेरे से क्वेश्चन सिर्फ इतना पुट कर रहे हैं कि कमल जी अगर 1 महीने तक के बाद वो राशन कार्ड बनेगा, 1 महीने के बाद वो आके चेक करेंगे। और कह रहा कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके जिनके सब कुछ है, कह रहा उनके राशन कार्ड ना कटते हैं ना चल रहे हैं। कह रहा 5-5 लाख इनकम, कह रहा हमें हमारे कई फ्रेंड है वो बोलते हैं, मजाक में बोल देते हैं कि हमारी इनकम तो 5 लाख है और हमने तो आईटीआर भर रखी है, फिर भी हमारा राशन कार्ड बन गया आ रहा है। तो मैंने उससे यही कंसल्ट करा, अगर बन गया तो कोई बात नहीं, उनको सरेंडर करना चाहिए। अगर उनकी इनकम ज्यादा है और गलती से बन के आ गया है, क्योंकि ऑटो मोड पे है, ऑटो मोड में बन गया है, तो वो सरेंडर करेंगे ताकि जिसका हक है उससे मिले। अब ये हिंदुस्तान है, यहाँ कोई अपना हिस्सा नहीं छोड़ना चाहता, वो दूसरे का हिस्सा भी लेना वगैरह, मैं इसका हिस्सा भी ले लूं, मैं कि उसको छोड़ूं। और रूल रेगुलेशन इतने निकल जाते हैं, थोड़ी थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो उनमें बहुत सारे रूल रेगुलेशन में से फंसा देते हैं। अब मेजर ये समस्या है कि उनके राशन कार्ड कटे हैं, उनकी कारें नहीं है, अभी भी वो धक्के खा रहे हैं। सेक्टर 12 में जाते हैं, आरटी डिपार्टमेंट में जाते हैं, मेरे पास आते हैं, फिर सेक्टर 12 में जाते हैं, फिर मेरे पास आते हैं। तो उनको सीएससी में बोलते हैं जाके कंप्लेंट डलवाओ। सीएससी में मेंशन होता है कि कंप्लेंट ऑलरेडी इज रजिस्टर्ड, कि उनकी पहले से जा चुकी है, वेट करें। अब वो कह रहे हैं कब तक वेट करेंगे? एक्चुअली तो मुझे भी टाइम पता नहीं कब तक वेट करें। तो एक अंदाजे के हिसाब से मैं बोलता हूँ कि 15-20 दिन में चेक करवा लेना, क्या पता 15-20 दिन में ठीक हो जाए, मे बी। क्योंकि ऑनलाइन है, क्या ऑनलाइन 24 घंटे में हो सकता है, इमीडिएटली भी ठीक हो सकती है। रूल तो यही है कि इमीडिएटली भी ठीक हो जानी चाहिए।
तो मैं कहा कई बार इतना डाटा होता है उसको वेरीफाई करना मुश्किल होता है, क्योंकि ऑफिसर भी मुश्किल हो जाता है, इतनी बार इनकम ठीक करना, इतनी बार ऊपर करना, वो करना। अब कुछ लोग ये भी कंसल्ट कर रहे हैं कि हम पैसे देते हैं वो काम हो जाते हैं। अब कौन करता है, आई डोंट नो, मुझे इसके बारे में कितने पैसे ले रहे हैं उसके बारे में उनको कंसल्ट करो। मैं कहा अगर ऐसी कोई बात है तो आप डायरेक्ट ऑफिस में जाके कंसल्ट करो। मैं कहा ऐसा कोई काम नहीं है, प्रॉपरली आप काम करवाओगे तो प्रॉपरली काम होगा। कह रहा कोई 5,000 ले रहा, कोई 6,000 ले रहा, कोई ये ले रहा है, कोई कह रहा पेंशन में धंधा बना रखा है, कह रहा आधी पेंशन रखते हैं और धड़ल्ले से रखते हैं और अपना हक मानते हैं। तो वो चीज़ें, अब मुझे उससे कोई कंसल्ट नहीं करना, आप सेक्टर 12 में जाके उनकी रिपोर्ट कर सकते हो। मेन मेरा कंसल्ट सिर्फ इतना ही है कि आप लोगों की जो इनकम ठीक नहीं हो रही, तो मैं सिर्फ यही अपील कर रहा हूँ सरकार से, जो ऑफिसर हैं या जो भी इनकी ड्यूटी लगी है उनको बोलो अपनी ड्यूटी को करें। हाँ, और दूसरी बात है, जब वो ड्यूटी करें तो दूसरा बंदा उनको पूरी पूरी इंफॉर्मेशन दे। जैसे मेरी भी ड्यूटी लगी थी इनकम वेरिफिकेशन के लिए, तो कई लोग मेरा फोन ही नहीं उठा रहे थे, कई लोग मैं घर पे गया मिले नहीं, फिर मैं दोबारा फोन करा, वो बच्चे को फोन दे रहे हैं। उससे इनकम मैंने पूछा, अगर पापा जी है नहीं कल सुबह आएंगे। और कई लोगों से मैंने कंसल्ट करा, मैं कितना कमाता, अगर हम तो कमाते नहीं, हम तो खाली बैठे। अब मैंने ये भी कंसल्ट करा, आप खाली बैठे हो तो कुछ तो कमा रहे हो, घर का गुजारा कैसे चल रहा है? ऐसा थोड़ी होता घर का गुजारा चल रहा है। आपने भी सही आंसर देना उन चीजों के लिए। अगर आप गलती करोगे तो आपको जन्म देने, उनको आगे से गलती होगी तो वो ठीक हो सकती है। तो आपने भी सही इन्फॉर्मेशन दे रही है। मैं फिर बोल रहा हूँ, किसी भी सीएससी में जाओ, कहीं पर भी जाओ, सारी जानकारी सही दो, जो आपकी जाति है। अगर आपके पास नहीं है, आपका प्रधान जाति का होगा, वो आपको बता देगा कौन सी आपकी जाति है, कौन सी नहीं है। वही जाति अपने फैमिली आईडी में मेंशन करवानी है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। जो डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड पे, पैन कार्ड पे, जन्म प्रमाण पत्र पे लिखी हुई है, वही आपने मेंशन करवानी है। वो नहीं, जो आपके माता पिता का नाम है, अगर आपको याद नहीं है तो आपका पैन कार्ड पे आपके पिता का नाम लिखा होगा, आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे लिखा होगा, पासपोर्ट पे लिखा होगा, आपका जो डोमिसाइल होगा उस पर आपके पिता का नाम लिखा होगा, जो आपकी जन्म प्रमाण पत्र है उसमें आपके पिता का नाम लिखा होगा, जो आपकी 10वीं 12वीं आपके जो भी पढ़ाई अपने करे उस पर भी लिखा होगा। तो कृपया करके वही दो, और दूसरा नंबर भी वही दो जो आप चला रहे हो। अपने बिजी नंबर मत दो, आप अपने पति का नंबर दे देते हो या किसी और का देते हो, वो फोन करता है, अगर मैं बिजी हूँ मैं ओटीपी कैसे दूंगा? ऐसा नंबर दो जो आपको इजिली हैंडल कर सके, जब सरकार के द्वारा उसकी वेरिफिकेशन हो तो आप उसको प्रॉपरली जस्टिफाइड करके आगे भेज सको। अगर वो जाति पूछे तो आप दे सको, डेट ऑफ बर्थ पूछे तो दे सको, आप इंफॉर्मेशन पूरी शेयर कर सको, वो डिपार्टमेंट के साथ कम्युनिकेशन प्रॉपरली हो सके और हर डिपार्टमेंट से हो सके, क्योंकि फैमिली आईडी हर डिपार्टमेंट से जोड़ दी गई है, किसी एक डिपार्टमेंट से नहीं। तो इन चीजों को देखें। तो अब मेजर क्या दिक्कत है, अब 3 से 4 दिनों के अंदर राशन कार्ड कटे हैं लोगों के, जिनकी इनकम 1,80,000 नहीं है, उनके कट गए, और 3 लाख, 1,00,000 से 3 लाख शो कर रही है। तो मैं डिपार्टमेंट से सिर्फ इतनी मेरी वो है अपील, तो उनकी इनकम ऐसे क्या हो रहा है, हर 2 दिनों में 3 दिनों में, अभी एक समस्या हटती नहीं है, दूसरी आप खड़ी कर देते हो, तीसरी बढ़ती नहीं है, चौथी आप खड़ी कर देते हो उन चीजों के लिए। लोग परेशान हो जाते हैं उस चक्कर काट के लिए। आपको लगता है कि इजी है कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाना? उनका पेट्रोल भी लगता होगा, अगर वो रिक्शा भी, कई लोगों मैंने देखा वो पैदल गए हैं सेक्टर 12 में, 1-2 किलोमीटर पैदल पैदल गए हैं। तो आप उनकी समस्या भी समझो ना उन चीजों के लिए भी। अगर उन्हें वोट दे दिए, जितवा दिया, आपको आइडेंटिफाई कर दिया, आपके ऊपर ट्रस्ट है उनका, उस ट्रस्ट को तो आप एनालाइज करके देखो। और अगर मेरी ड्यूटी भी लगी है तो मेरी ड्यूटी ये बनती है मैं ईमानदारी से काम करूं उनके लिए, क्योंकि सरकार के द्वारा मुझे एक सैलरी दी जा रही है, उस सैलरी के हिसाब से तो मैं सही काम करूं। नहीं तो मेरा क्या है, मेरा इज्जत मान रहेगा उन चीजों के लिए, चंद पैसों के लिए या चंद मैंने अपनी मूर्खता के लिए किसी का डाटा खराब कर दिया। और जिनकी भी ड्यूटी लगती है, मैं कह रहा हूँ घर जाकर चेक करें, फोन पे चेक करें, प्रॉपरली उसकी इन्फॉर्मेशन आगे दें, और जो इनकी ड्यूटी लगा रहे हैं वो भी उनको चेक करें, वो प्रॉपरली काम कर रहे नहीं कर रहे। एक खाना पूर्ति मत करें, एक पेपर को जस्टिफाइड मत करें, ये पेपर मैंने मेंशन कर दिया, ये पेपर आगे भेज दिया, ऐसे आइडेंटिफाइड मत करें। ऐसा तो वो लोग परेशान हो जाएंगे। जिनका लगता है राशन कार्ड इनकम ज्यादा काटो उसका राशन कार्ड, उसके लिए कोई वो नहीं है। आपको लगता है कि उसकी कार है, बंगला, इनकम 1,00,000 से ऊपर कमा रहा है, उसको जोड़ने की जरूरत ही नहीं है उसको। और वो आता भी है इनकम करवाने के लिए, उसे ये समझाया जाए कि आप क्या कर रहे हो, जब 2 रोटी आपके पास है तो तीसरी रोटी क्यों चुरा रहे हो? ऐसे लोगों को देखो जिनके पास 2 रोटी भी नहीं है, या जो आधी रोटी खा रहे हैं। मेरे ऑफिस में ऐसे ऐसे लोग आते हैं, मैं देखता हूँ उनको एनालाइज करके देखता हूँ। तो आप से सिर्फ इतनी अपील है, जिसकी जो कार है, बंगला है, जो भी है, कुछ भी है, इनकम ऊपर है नीचे है, काम करता नहीं करता है, निठल्ला है क्या नहीं है, वो एक बार घर आके उनकी प्रॉपरली इनकम को चेक किया जाए, ताकि उनको जो एक ट्रस्ट है वो ट्रस्ट उनका बना रहे सिस्टम के ऊपर, वो ट्रस्ट ब्रेक ना हो। ये तो हर 5 साल के बाद वो ट्रस्ट बनेगा, टूटेगा, सॉरी टूटेगा। क्योंकि मेरे ऑफिस में आते हैं, मैं परेशान हो चुका हूं उन चीजों के लिए। ये तो वही कहावत है, बेकार आदमी कुछ किया कर, कपड़े उधेड़ के सिया कर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 साल पहले राशन कार्ड कट गया, उसकी कंप्लेंट डलवाई, फिर वो जुड़ गया, फिर 2 महीने बाद फिर उसकी कंप्लेंट डलवाई, फिर वो जुड़ गया। तो एक राशन कार्ड बन रहा है, जुड़ रहा है, बन रहा है, जुड़ रहा है, कट रहा है,
फिर वो जुड़ रहा है, फिर कट रहा है, फिर जुड़ रहा है। एक बंदा कह रहा है मैंने आईटीआर भरी थी 5 साल पहले भरी थी, अब मैंने आईटीआर नहीं भरी, अब भी मेरी आईटीआर वहां शो कर रही है, तो अब भी उनकी आईटीआर वहां पर मेंशन हो रही है, जबकि वगैरह 5 साल पहले मैंने क्लियर कर दी है। और कई लोगों की रिसेंटली आईटीआर हट गई है, फिर भी आ गया। और आप लोगों से मेरी अपील है, जो जनता है, कि अपना कोई भी इंफॉर्मेशन है प्रॉपरली अपने पेपर में दिखाओ। दूसरों को राशन कार्ड आ रहा है नहीं आ रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है छोड़ दो, आप अपना एनालाइज करके देखो आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो। ऐसे ऐसे माता मेरे पास आई थी जिनकी इनकम इतनी भयानक लिखी हुई थी, 1 करोड़ 2 करोड़ लिखी हुई थी, वो इनकम ठीक कराते कराते मरी गई है, चली गई दुनिया छोड़ के। अब जाके उसकी इनकम शायद ठीक भी हुई हो, तो क्या फायदा उस चीज का। अगर सर दर्द होगा तो हम उसकी गोली उस टाइम लेंगे ना, ये थोड़ी कि सर दर्द के लिए गोली हम ऐसी लेंगे कि 2 साल के बाद उसके वो रिजल्ट है। और इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है कि कितना होगा। एक वार्ड के अंदर, अगर मान लो मैं किसी एक वार्ड का एग्जांपल लेता हूँ, एक वार्ड है मान लो उसमें 17,148 लोग हैं, उन 17,000 को वेरीफाई करने में कितना टाइम, और 17,000 में तो है भी नहीं, आधे लोग तो शायद बाहर चले गए हैं, या आधे लोग किसी और स्टेट में रह रहे हैं, या कईयों की डेथ हो चुकी है। प्रॉपरली मेंशन किया जाए तो 12-13 हज़ार लोगों के शेयर, उस 12-13 हज़ार लोगों को मैं एक साल में चेक नहीं कर सकता, उस 12-13 लोगों को मैं ये वेरीफाई नहीं कर सकता। अब मेरे पास ऐसे लोगों की वीडियो आई है जो मैं इसमें लगाऊंगा और आगे शेयर करूंगा, ताकि वो सिस्टम हटे यार। मैं तो उन चीज़ों की तो नहीं कर रहा हूँ। वो कह रहा कमल जी अभी तो आपने डेट ऑफ बर्थ सही करवाई थी, अब फिर डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई है, अभी तो बच्चे का नाम हमने ठीक करवाया था, अब फिर गलत हो गया। हमने तो आधार कार्ड पे हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ठीक करवा रखा है, वहां बच्चे का नाम कुछ और आ रहा है, वहां बच्चे का नाम आ रहा है अपना हिंदी में आ रहा है, और जबकि वहाँ इंग्लिश में है, दोनों में है। वहां बच्चे की डेट ऑफ बर्थ गलत आ रही है, और सॉरी वहां बच्चे की जो वो लिखा हुआ है ईयर आ रहा है, वो लिखा हुआ है 6 साल, बच्चा तो यहाँ पर 9 साल का है, वो गलत आ रहा है। तो ये सारी चीजें वो क्या पूछते हैं, वहां हम कह रहे हैं कि हमने जाति ठीक करवा ली है, 6 महीने से हमने अपने सरनेम आधार कार्ड पे ठीक है, उस टाइम मेंशन नहीं करवाता, अब हमने धक्के खा के जन्म प्रमाण पत्र में भी ठीक करवा लिया, बच्चे के आधार कार्ड भी ठीक करवा लिया, फैमिली आईडी में ठीक करवाया, और उसमें भी ठीक हो गया। अब राशन कार्ड को दिखाते हैं तो राशन कार्ड पे अभी 6-6 महीने से ठीक ही नहीं हुआ उनका। तो कह रहा कैसे एनालाइज करें बताओ, कैसे करें, क्या 6 महीने तो रुक सकते हैं। मैं खुद अपना करूं कि अगर मुझे कोई फाइल लगानी है किसी प्रकार की, वीजा की लगानी है, वो फाइल मेरी कंसल्ट हो गई है, मुझे 10 तारीख को वीजा के लिए बुलाया गया वहां पर, तो मैं 10 तारीख को वहाँ अवेलेबल हूँ ना, मैं 11 तारीख को वहाँ जा सकता हूँ उन चीज़ों के लिए। तो प्रैक्टिकल बात करो अब उन चीज़ों के लिए। और मैं आप लोगों से भी अपील कर रहा हूँ कि काम करो यार, काम करो। काम करोगे तो सब कुछ हो जाएगा। सरकार के द्वारा कुछ ऐसे मापदंड भी निकले हुए हैं, पर सरकार अपनी पॉलिसी में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी करे और पारदर्शिता ज़्यादा करे इसके अंदर, क्योंकि लोग डॉक्यूमेंटेशन में अड़ जाते हैं, इतने डॉक्यूमेंटेशन वो पूरे नहीं कर पाएंगे, और जो कर पाएंगे उनमें भी कुछ ना कुछ वो होगी। तो उन डॉक्यूमेंटेशन को एनालाइज करके देखो, फैमिली एड जो है वो सही है, उसी डेटा के ऊपर सही काम किया जाए। आने वाले टाइम पे जाति सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ये सारे जो पेपर बनते हैं, डोमोसिल, तो आने वाले टाइम फैमिली एड से कंसल्ट हो सकता है, तो लोगों को परेशानी कम होगी। तो मेरी अपील है, जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आएगी मैं शेयर करता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।